नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 100 दूसरी बड़ी खबरों पर न्यूज 100 में। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मिलने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद पीएम से पहली बैठक। सुकमा हमले के शहीद जवानों और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई, लेकिन गृह मंत्री ने पीएम को दी जानकारी। कश्मीर के हालात पर भी चर्चा संभव। सीआरपीएफ का ऐलान, सुकमा नक्सली हमले का दिया जाएगा कड़ा जवाब। पुलिस से तालमेल की कमी के आरोपों से इंकार। सीआरपीएफ के नए डीजी राजीव भटनागर ने संभाला पदभार। 1983 बैच के आईपीएस हैं राजीव भटनागर। सुकमा नक्सली हमले में शहीद जवानों के परिवार की मदद के लिए आगे आए क्रिकेटर गौतम गंभीर। बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने गौतम गंभीर के कदम को बताया हौसला बढ़ाने वाला। ट्वीट कर कहा, गंभीर ने पेश की बेहतरीन मिसाल। केंद्र सरकार ने अलगाववादियों से बातचीत से किया इंकार। सुप्रीम कोर्ट में कहा, राजनीतिक दलों से करेगी बात, लेकिन अलगाववादियों से नहीं होगी बातचीत। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। बातचीत में हुर्रियत को शामिल करने की मांग की थी। पैलेट गन का इस्तेमाल रोकने पर जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, पत्थरबाजी के बीच कैसे हो बातचीत। पैलेट गन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन से कोर्ट के सवाल, पूछा क्या इस बात की गारंटी देंगे कि हिंसक प्रदर्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विरोध प्रदर्शन में न हो पत्थरबाजी तो सीआरपीएफ और पुलिस को अगले 2 हफ्तों तक पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करने की देंगे हिदायत। अनंतनाग में बैंक पर आतंकियों का हमला, सीआरपीएफ जवान से राइफल छीनने की कोशिश। एक आतंकी गिरफ्तार, दूसरा फरार। आतंकी हमला अनंतनाग में लाल चौक पर जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में हुआ। आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवान घायल। कुपवाड़ा के शहीदों को देश कर रहा है सलाम। श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे शहीदों के पार्थिव शरीर, दी गई श्रद्धांजलि। कुपवाड़ा में शहीद हुए कैप्टन आयुष यादव की शहादत को कानपुर में उनके घर में लोग कर रहे हैं सलाम। पिता ने सरकार से आतंकी हमले के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। यूपी सरकार ने शहीद कैप्टन आयुष यादव के परिवार को 20 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कानपुर में शहीद के परिवार से मुलाकात की। शहीद नायक वेंकट रमन्ना की शहादत पर उनके परिवार को गर्व। रमन्ना के भाई ने शहादत का बदला लेने के लिए खुद सीमा पर जाने की इच्छा जताई है। जयपुर पहुंचा शहीद भूप सिंह का पार्थिव शरीर, दौसा में होगा अंतिम संस्कार। शहीद जेसीओ भूप सिंह का पूरा परिवार सदमे में। परिवार ने सवाल पूछा, आखिर जवान कब तक शहादत देते रहेंगे। कुपवाड़ा आतंकी हमले में भागे तीसरे आतंकी की तलाश तेज। घायल हालत में जंगल में छिपा हो सकता है आतंकी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को अपने विभागों के श्वेत पत्र जारी करने के दिए निर्देश। कहा, प्रभार वाले जिलों का दौरा करें, सरकारी योजनाओं की करें समीक्षा। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ठोस कार्रवाई करने को कहा। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया। जिले के डीएम और एसएसपी को सुबह 9 से 11 बजे तक जनता के लिए उपलब्ध रहने को कहा। योगी सरकार के सभी मंत्रियों को बातचीत में संयम बरतने का निर्देश। मंत्रियों को देना होगा अपने विभागों के काम का प्रेजेंटेशन। डीएम और एसपी से शाम को लैंडलाइन पर बात करेंगे सीएम योगी। सभी को ऑफिस में पहुंचने का निर्देश। भ्रष्टाचार पर योगी सरकार सख्त, शिकायत पर तुरंत की जाएगी कार्रवाई। यूपी में स्वच्छता अभियान पर योगी सरकार गंभीर। जिले के डीएम पर होगी गांवों के साफ सफाई की जिम्मेदारी। योगी सरकार की मुरीद हुई दिल्ली की केजरीवाल सरकार। महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर छुट्टियां रद्द करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नर्मदा सेवा यात्रा समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, नमामि नर्मदे की तर्ज पर बनाएंगे नमामि गंगे परियोजना। यूपी की पिछली सरकारों पर बरसे सीएम योगी। गंगा नदी की सफाई के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाया। मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित की सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अपील। 25 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की थी। टीटीवी बीनाकरण मामले में आईजीआई एयरपोर्ट से नरेश नाम का हवाला कारोबारी गिरफ्तार। 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करने का आरोप। नारा स्टिक मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सीबीआई पहले ही कर चुकी है टीएमसी नेताओं पर केस दर्ज। लखनऊ में एसटीएफ ने पेट्रोल देने में फर्जीवाड़ा करने वाले 7 पेट्रोल पंप को सील किया। मशीन में चिप लगाकर हो रही थी हेराफेरी। आगरा में बीजेपी नेता का विवादित बयान। पुलिस कार्रवाई में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर जताया ऐतराज। कहा, जिसने किया गिरफ्तार उसी के मुंह में घुसेड़ देंगे डंडा। आगरा में 22 अप्रैल को पुलिस और हिंदुवादी कार्यकर्ताओं में हुआ था विवाद। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता सोनू चौधरी ने दी थी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कराने की धमकी। यूपी के अमरोहा में एक पति ने भेजा पत्नी को स्पीड पोस्ट से तलाक। खत में दूसरी पत्नी से निकाह की भी लिखी बात। पीड़िता ने मांगी सीएम से मदद।
नोएडा में तेज आंधी से बर्बाद हुआ लाखों की लागत से तैयार किया गया कंट्रोल रूम। महंगी मशीनरी, सीसीटीवी और दूसरे इक्विपमेंट भी खराब हो गए। गाजीपुर जिला जेल में एक कैदी ने अपनी नस काटकर की खुदकुशी की कोशिश। 2 महीने पहले प्रेमिका के अपहरण के मामले में लाया गया था जेल में। बागपत में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया 270 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का निरीक्षण। इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कर सकते हैं इसका उद्घाटन। हमीरपुर में सरकारी कार्यक्रम में अश्लीलता। शपथ ग्रहण के बाद बुलाई गई बार बालाएं, परोसी गई शराब, कर्मचारियों ने लगाए बार बालाओं के साथ ठुमके। मुजफ्फरनगर में शादी में नॉनवेज न परोसे जाने पर लड़के वालों ने किया निकाह से इनकार। पंचायत और पुलिस ने समझौते की कोशिश की। आजमगढ़ में गलत पार्किंग करने वाले लोगों पर ट्रैफिक पुलिस होगी सख्त, होंगे सीज, काटे जाएंगे चालान। शुरुआती कार्रवाई में 8 वाहन सीज। गाजियाबाद में पटाखा फैक्ट्री में आग से बड़ा हादसा। 5 लोगों की जलने से मौत, कई अन्य घायल। आगरा में अस्पताल के स्टोर रूम में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर आज से अफरा तफरी। पार्सल में रखा लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान जला। सफाई कर्मियों ने कूड़े के ढेर में लगाई थी आग। वाराणसी में हथियारों के दम पर ज्वेलरी शॉप में लूट। दिन दहाड़े बदमाश लूट कर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मुरादाबाद में पुलिस ने बैंकों में जालसाजी करने वाले 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। फर्जी आईडी से चेक के फर्जी क्लोन बनाकर करते थे धोखाधड़ी। अमरोहा में जमीनी विवाद में हुई हत्या के केस में 22 आरोपियों को सजा। सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अमरोहा में 9 साल की नाबालिग से रेप की घटना। गांव के ही नाबालिग पर आरोप, केस दर्ज। मुरादाबाद में शराब की दुकानों पर पुलिस की छापेमारी। सड़क पर शराब पीकर हंगामा करने वाले शराबियों के खिलाफ लोगों ने की थी शिकायत। यूपी के फैजाबाद में बुजुर्ग किसान की निर्मम हत्या। खेत में चोरी के इरादे से आए चोरों ने ईंटों से पीट कर मारा। हत्यारों की तलाश जारी। दिल का दौरा पड़ने से डीडीसीए कर्मचारी की मौत। टेलीविजन चोरी का लगा था आरोप। गोवा एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। स्पाइस जेट पर यात्री का सामान लिए बगैर फ्लाइट रवाना करने का आरोप। सोनीपत में महिला ने बच्चों के साथ की खुदकुशी। घर पर झगड़े के बाद बच्चों समेत नहर में छलांग लगाई। देहरादून में सामने आया डबल सुसाइड का मामला। जंगल में मिले 2 शव, मामले की जांच जारी। उत्तराखंड के खतीमा में नाबालिग ने की सुसाइड। मां के किसी और के साथ भाग जाने की वजह से थी परेशान। रुड़की से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई लड़की। फेसबुक पर एक महिला ने लखनऊ से मिलने के लिए बुलाया था। परिवार ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 10 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता खतरे में। रीएडमिशन लेने और स्कूल में ही कॉपी किताब बेचने को लेकर मिल रही थी शिकायतें। ऋषिकेश में कॉलेज में हो रहे सालाना समारोह के विरोध में टंकी पर चढ़े छात्र। सुकमा हमले की वजह से समारोह रद्द करने की कर रहे थे मांग। अमृतसर में एक छात्र के सुसाइड के विरोध में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रिंसिपल के अरेस्ट की कर रहे हैं मांग। एमपी के दमोह में बस स्टैंड के आसपास दुकानों में आग लगी। करीब 6 दुकानें चपेट में आईं। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ट्रक और जीप में टक्कर। हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। एमपी के गुना में 6 महीने के मासूम बच्चे से हैवानियत। अंधविश्वास के चलते गर्म सलाखों से दागा। उज्जैन में गैस के कंटेनर में ब्लास्ट। हादसे में 4 लोग घायल। हैदराबाद में रोका गया बाल विवाह। 17 साल की लड़की की 3 बच्चों के पिता से करवाई जा रही थी जबरन शादी। लड़की ने ही की थी शिकायत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होम्योपैथी कॉलेज के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ परेशान करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेट्रोल पंप के पास आग लगने से हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाकर टाला। बड़ा हादसा, एक व्यक्ति घायल हो गया। झारखंड के बोकारो में सीआरपीएफ जवान से बदसलूकी। चोर समझकर लोगों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। इम्फाल में गैंग रेप पीड़ित लड़कियों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। 7 लोगों पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप का आरोप। रांची में रिम्स अस्पताल से फिर बच्चा हुआ चोरी। एक अज्ञात महिला लेकर हुई फरार। पीड़ित महिला का रो रो कर बुरा हाल। फरीदाबाद में 3 युवकों ने नशे में की गुंडागर्दी। दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई की और तोड़फोड़ भी की। देहरादून में 2 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू। नेपाल से देह व्यापार में जबरन शामिल करने के लिए लाई गई थी। बिहार के गया में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। कैमरे पर अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक चुराते चोर आए नजर। इंदौर में एक मुस्लिम कारीगर ने बनाया परशुराम जयंती के लिए भगवान परशुराम का विशाल फरसा। फरसे का वजन करीब 162 किलो। ग्वालियर की सेंट्रल जेल में महिलाओं को भी अहम जिम्मेदारी। दिन में सुरक्षा पहरे के लिए 28 महिलाओं की तैनाती।
वडोदरा में छात्रों ने लगाई अनोखी प्रदर्शनी। वन्य जीवों की थीम पर खास मूर्तियों और कलाकृतियों को देखने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक मुस्लिम परिवार ने पेश की अनोखी मिसाल। पड़ोस में रहने वाले गरीब हिंदू शख्स के अंतिम संस्कार का उठाया खर्चा। मैसेडोनिया की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी सांसदों की जमकर पिटाई की। नए स्पीकर के चुनाव को लेकर प्रदर्शनकारी जता रहे थे नाराजगी। चिली में ऑनलाइन सुसाइड गेम का बढ़ा क्रेज। पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने पेरेंट्स को दी हिदायत, बच्चों को इस गेम से दूर रखें। चिली में बड़े भूकंप का अलर्ट जारी। सुनामी की आशंका के बाद लोगों के सुरक्षित जगहों पर जाने का सिलसिला शुरू हुआ। कैलिफोर्निया में आइसक्रीम म्यूजियम में लोगों की भीड़। म्यूजियम में कई रंग और आकार की बनाई गई आइसक्रीम्स। हैरान नहीं करेंगी जीएसटी की दरें, बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा मौजूदा दरों के आसपास ही होंगी जीएसटी की दरें। 18 और 19 मई को श्रीनगर में होगी जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक। अक्षय तृतीया पर सोने में शुभ निवेश का मौका। पिछले साल से सोना 1300 रुपए सस्ता। देर रात तक खुले रहेंगे ज्वेलरी शोरूम्स। भारत जल्दी ब्रिटेन को दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज की लिस्ट से बाहर कर लेगा। उसकी जगह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ग्रोथ प्रोजेक्शन की एनालिसिस के आधार पर यह अनुमान लगाया है। आईसीसी के रेवेन्यू घटाने के मामले पर 7 मई को होगी बीसीसीआई की स्पेशल जनरल मीटिंग। दिल्ली में बुलाई गई है ये बैठक। चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने पर हो सकता है फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उमर अकमल और जुनैद मामले की जांच कराएगी। पाकिस्तान कप मैच से अकमल ने लगाए थे जुनैद पर मैच छोड़कर जाने के आरोप। शाहिद अफरीदी ने ठुकराई पीसीबी कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का फेयरवेल ऑफर। नजम सेठी ने खास फेयरवेल मैच रखने का दिया था ऑफर। मैडम तुसाद म्यूजियम में लगेगा कपिल देव के मोम का पुतला। दिल्ली में बनने वाले म्यूजियम का होंगे हिस्सा। बाहुबली 2 आज हुई दुनिया भर में रिलीज। लोगों में दिखा जबरदस्त क्रेज। हैदराबाद में भीड़ को संभालने के लिए करना पड़ा लाठीचार्ज। तमिलनाडु के मुख्य सिनेमा घरों में बाहुबली 2 के शुरुआती शो रद्द। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच बकाया रकम के विवाद से तेलुगु और तमिल वर्जन की रिलीज में दिक्कत। हैदराबाद के लोगों पर सिर चढ़कर बोल रहा है बाहुबली 2 का जादू। फैंस ने एक्टर प्रभास के कटआउट को दूध से नहलाया। कई जगहों पर आतिशबाजी हुई। मुंबई में भी लोगों ने बताया फिल्म को सुपरहिट। वीकेंड के भी लगभग सभी सिनेमा घरों में टिकटें बुक हो चुकी हैं। त्रिवेंद्रम में बाहुबली 2 देखने के लिए दिखी लंबी लंबी कतारें। दर्शकों को खूब भाई ये फिल्म। विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में सितारों के न पहुंचने पर भड़के ऋषि कपूर। कहा प्रियंका की पार्टी में सब आए लेकिन विनोद खन्ना को कंधा देने नहीं पहुंचे। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ एफआईआर। 24 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। फिल्म नो एंट्री के सीक्वल में डबल रोल में नजर आ सकते हैं सलमान खान। साल 2005 में आई थी ये फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर को मारने की साजिश के केस में कोर्ट ने प्रीति जैन की सजा सस्पेंड की। जमानत भी मंजूर की।